नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। खबर हमारी, आवाज आपकी। पेश है हेडलाइंस। जींद के सिटी ट्रैफिक थाना प्रभारी को विधायक के गाड़ी चालक से पंगा लेना पड़ा महंगा। जींद के सामान्य अस्पताल में कोविड-19 के उपचार की विश्व स्तरीय सुविधाएं। नरवाना में किसानों ने सौंपा विधायक को ज्ञापन। जींद में किसानों ने किया हाईवे जाम। नरवाना में सड़कों की हालत खस्ता। जींद सिटी ट्रैफिक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर चरणजीत को विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के चालक से पंगा लेना पड़ा महंगा। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जींद सिटी ट्रैफिक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर चरणजीत को विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के चालक से पंगा लेना महंगा पड़ गया, जिसको लेकर वीरवार को इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह का नशे में होने के मामले को लेकर सामान्य अस्पताल में मेडिकल करवाया गया, जो दिन भर चर्चा का विषय बना हुआ है। चरणजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने रॉन्ग साइड पर पार्किंग की गई विधायक की गाड़ी के चालक को साइड में पार्किंग करने तथा सीट बेल्ट की नसीहत दी थी। विधायक जी से बहस हो गई गड्डी साइड करने ड्राइवर से। विधायक जी से नहीं, मैंने ड्राइवर को बोला वहाँ साहब श्रीमान जी गड्डी साइड करिए, ना उन्हें मेरी सुनी ना गड्डी साइड करी। वहीं विधायक ने सिटी ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर नशे में होने तथा पूर्व में इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत मिलने का आरोप लगाया। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। सिटी ट्रैफिक इंस्पेक्टर नशे की हालत में था या नहीं, फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। रजवाहा संख्या 7 रोहतक रोड रेलवे लाइन के साथ निजी होटल का उद्घाटन करने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, स्थानीय विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा गए हुए थे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सिटी ट्रैफिक प्रभारी निरीक्षक चरणजीत सिंह भी गए हुए थे। होटल के बाहर विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा की गाड़ी खड़ी हुई थी। चरणजीत सिंह विधायक के चालक के पास पहुंचे और गाड़ी को रॉन्ग साइड में खड़ा होने तथा सीट बेल्ट न लगी होने के बारे में नसीहत दी, जिसको लेकर चालक के साथ निरीक्षक चरणजीत सिंह की कहासुनी हो गई। इसी बीच किसी व्यक्ति ने निरीक्षक चरणजीत सिंह के नशे में धुत होने की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की, जिस पर डीएसपी धर्मवीर खरब निरीक्षक चरणजीत सिंह को लेकर सामान्य अस्पताल पहुंचे। उनका मेडिकल करवाया गया, जिसमें ब्लड के सैंपल लिए गए। जो चरणजीत सिंह निरीक्षक जो है, ये ट्रैफिक एसएचओ सिटी लगा हुआ है और आज ये चेकिंग कर रहे थे कहीं रोड पे और शिकायत आई थी कि इसने शराब पी रखी है, तो इसलिए इसका मेडिकल कराया गया है कि शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है। अगर इसमें शराब पी रखी है तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि शिकायत किसने दी थी शराब पी रखी है? शिकायत किसी ने नहीं दी, लेकिन जो हमारा जो सोर्स है उससे पता लगा है भाई ये शराब पी रखी। लोगों से बातचीत में ऐसे भी तो किसी अननोन आदमी ने फ़ोन किया भी ना शराब पी रखी। सर ये कह रहे हैं कि विधायक की गाड़ी बीच सड़क खड़ी थी, ड्राइवर ने बेल्ट भी लगा रखी थी, उन्होंने हटाने को रोड पे गया और फिर वो इनको पता होगा, मेरे संज्ञान में ये बातें नहीं हैं, ये तो आगे जांच का विषय है। लेकिन अब तक की यही है कि हमें मतलब सोर्स से पता लगा था कि ये नशे में है, इसका मेडिकल कराना चाहिए, उचित है। तो हम इस बात के ऊपर, ताकि पुलिस के ऊपर कोई आरोप ना लगे, और अगर ये अब जो इसका मेडिकल हुआ है इसमें कोई स्मेल प्रेजेंट नहीं है फिलहाल, और ब्लड सैंपल ले लिया है, उसके बाद जैसा भी होगी उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। चरणजीत ने आरोप लगाया कि विधायक द्वारा उसे धमकी दी जा रही है, लेकिन वे अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। हिम्मत है लगा दो, असली हीरो हो नकली नहीं, जो होता वही करता हूँ, जो नहीं होता विधायक दबाने की कोशिश कर रहे थे। विधायक का जी दबा धमकी देते हैं मेरे को, 2-3 बार धमकी दे दी। मैं तेरे को एक दिन पड़े हैं घर में, तेरे को जहाँ बदली करा दूँगा, विवाद बचा दूँगा, जो अंधा कर ले। सामान्य अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि डीएसपी धर्मवीर सिंह ट्रैफिक निरीक्षक का मेडिकल करवाने के लिए सामान्य अस्पताल लाए थे। उनके ब्लड के सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि वे नशे में थे या नहीं। विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने बताया कि सिटी ट्रैफिक इंस्पेक्टर की काफ़ी शिकायतें मिली हैं। चालान के नाम पर वसूली की शिकायतें भी शामिल हैं, जिसके बारे में पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। डीएसपी धर्मवीर खरब ने बताया कि सिटी ट्रैफिक प्रभारी के नशे में होने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर उनका सैंपल करवाया गया। रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
आज जींद में उचाना मंडी के किसानों ने उनकी कपास की फसल की बोली न होने के विरोध में हाईवे जाम कर दिया। जींद की उचाना मंडी में कपास की बोली न होने के विरोध में किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर एसडीएम पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याओं के निवारण हेतु आश्वासन दिया। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोल दिया। जींद के सामान्य अस्पताल का कोविड-19 आईसीयू किसी भी विश्व स्तरीय हॉस्पिटल के आईसीयू को टक्कर दे रहा है। पेश है हमारी संवाददाता की खास रिपोर्ट। जींद सामान्य अस्पताल का कोविड-19 आईसीयू गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू को टक्कर दे रहा है। कोविड-19 मरीजों को सामान्य अस्पताल के आईसीयू में वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जो बड़े नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए चुकाकर उपलब्ध होती हैं, जबकि सामान्य अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को ये सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें महंगे इंजेक्शन भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान अब तक गंभीर 32 मरीज आईसीयू की सेवाओं से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1.5 माह के अंतराल में गंभीर अन्य बीमारियों से पीड़ित कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत हुई है। उपचार ले रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं से संतुष्ट हैं। इलाज के मामले में ही नहीं बल्कि मिलने वाले खाने से भी खासे खुश हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि जो सुविधाएं मेदांता जैसे महंगे अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मिल रही हैं, वे सुविधाएं जींद के कोविड-19 आईसीयू वार्ड में मुफ्त दी जा रही हैं, जिसमें 6,000 रुपए कीमत तक के इंजेक्शन, पौष्टिक भोजन, घर जैसा माहौल, स्वच्छ वातावरण व आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखिए, हमारे यहाँ आइसोलेशन जो पॉजिटिव वार्ड बनाया गया है, इसके अंदर 60 बेड की हमने व्यवस्था की है। 60 बेड पेशेंटों के लिए, पॉजिटिव पेशेंटों के लिए रखे गए हैं और इसमें 6 बेड की आईसीयू भी बनाई गई है। तो इसके अंदर आईसीयू के अंदर हमारे पास वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और हाई फ्लो नेजल कैनुला है। अब कोई भी पेशेंट आता है, हमारे पास सीटी स्कैन की सुविधा भी है और सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। तो कोई सीरियस पेशेंट आए उसके लिए हमारे पास सारे साधन हैं। और जो इसके ट्रीटमेंट के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन लगते हैं, एनोक्सापेरिन लगता है, वो भी सब सरकार की तरफ से हमें मुहैया कराए गए हैं। और खाना भी हमने लोकल अरेंजमेंट करके हमारे डाइटिशियन जो डॉक्टर सुरेंद्र, उनकी मदद से हर मरीज को मुफ्त खाना भी उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरह से हम मरीजों को लगभग पूरी सुविधाएं जो कि एक मेडिकल कॉलेज या टर्शरी केयर हॉस्पिटलों में मिलती हैं, वो सारी यहीं दे रहे हैं। और अब तक हम लगभग 30 से ज़्यादा मरीज जो सीरियस मरीज हैं उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा के ठीक करके घर भेज चुके हैं। तो इस समय हमारी सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है और मरीज़ जो आसपास का एरिया है उसके सारे मरीज़ हमारे पास ही आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जींद ज़िले के अंदर और कोई प्राइवेट जो हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं है जहाँ पर पॉजिटिव मरीजों को रखा जा सके। नरवाना के लघु सचिवालय से केनाल रोड के फाटक तक जो रोड टूटा हुआ है, उसकी खबर हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी, लेकिन लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी इस समस्या का अभी तक कोई हल नहीं हो सका है। नरवाना के लघु सचिवालय से लेकर केनाल रोड के फाटक तक जो रोड टूटा हुआ है, उस टूटे हुए रोड के बारे में शिकायतें प्रशासन को स्थानीय लोगों ने कई बार दी हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सका है। इस बारे में हमारी टीम ने जब एक्सियन से बात की तो उन्होंने बताया उन्होंने यह शिकायत अपने उच्च अधिकारियों को भेज दी है। अप्रूवल आते ही वे इस समस्या का समाधान करवा देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो रोड पड़ता है सेक्रेटरीट से लेकर यहाँ इस केनाल रोड का जो फाटक है, हाँ जी, इस रोड के लिए कई बार हमारे पास शिकायत आई है कि ये रोड पास भी हुआ है लेकिन बनाने नहीं जा रहे BNR वाले। क्या कारण है सर, कहाँ पर बात अटकी हुई है सर? ऐसा है कि ये रोड अभी पास हुआ नहीं है, शायद गलत इन्फॉर्मेशन मिली है आपको। रोड का अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट के पास हमने भेजा हुआ है सारा एस्टीमेट बना के। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगी रोड को बिल्कुल चकाचौंध कर दिया जाएगा। अच्छा जी, मतलब कि कब दी थी हमने इसके बारे में? इसके लिए हम 2 बार सरकार को भेज चुके हैं। दिसंबर में भी भेजा गया था और अब दोबारा रिमाइंडर भेजा हुआ है। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगी हम काम कर देंगे इस रोड के। जींद के नागरिक अस्पताल में अब मरीजों को ऑक्सीजन के लिए
परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश मुख्यालय से कुछ ऐसी मशीनें जींद आई हैं जिनसे हवा से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। जिला जींद के नागरिक अस्पताल में रोगियों को अब ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए प्रदेश मुख्यालय से अत्यधिक नवीनतम तकनीक से मुस्तैद मशीनें मुहैया हो गई हैं। यह नवीनतम मशीनें हवा से ही ऑक्सीजन बनाने में सक्षम हैं। इन आधुनिक मशीनों में ऑक्सीजन के साथ साथ यह भी विशेषता है कि इन मशीनों में ब्लड प्रेशर का साथ साथ पल्स रेट भी दर्शाया जाएगा, जिससे रोगियों के साथ साथ चिकित्सकों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें रोगियों के ब्लड प्रेशर एवं पल्स रेट को जांचना नहीं पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने आरंभ में इसे कोरोना वार्ड में लगाया है। जींद स्वास्थ्य विभाग के उप सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि यह मशीन हवा से ही ऑक्सीजन बनाती है, जिससे काफी लाभ रोगियों को मिलेगा। कोरोना के पेशेंटों के लिए ऑक्सीजन मेन स्टे है ट्रीटमेंट का। तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक तो ऑक्सीजन लिक्विड टैंक, जो कि हमारी नई बिल्डिंग में लिक्विड टैंक से सारे हॉस्पिटल में पाइप से सप्लाई है। और दूसरा सिलेंडर से। सिलेंडर भी 2 तरह के होते हैं, बड़े और छोटे। तो हमारे पास कोरोना वार्ड के लिए 80 बड़े सिलेंडर हैं। अब इस टोटल 60 बेड हैं और 80 हमारे पास बड़े और 21 छोटे सिलेंडर हैं। तो उनसे हम हर पेशेंट के पास हमने एक सिलेंडर रखा हुआ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अभी हरियाणा सरकार ने हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जो हवा से ही ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके और पेशेंट को ऑक्सीजन दे देता है। नॉर्मली हवा में 21% ऑक्सीजन होती है, जिसको 90 से 95% तक बना देता है। ये बिजली से चलने वाली मशीन है, तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि हमें ये 20 मिल गए हैं, तो ज़्यादातर पेशेंटों के पास हमने ये रख दिए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसी कंसंट्रेटर पे मरीज़ के खून के अंदर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर लगा हुआ है। तो इससे मरीज़ को और चिकित्सक को दोनों को बड़ी सहूलियत होती है। तो फिलहाल हमारे पास ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है और सभी पेशेंट ठीक ठाक। हमने सिलेंडरों की तो 60 के करीब डिमांड की थी और गवर्नमेंट की तरफ से हमें 80 मिल गए हैं। तो ऑक्सीजन की सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। और सेंट्रल पाइपलाइन बिछाने के लिए भी सरकार की तरफ से पैसा आ गया है, तो B&R जल्दी सेंट्रल पाइपलाइन भी लगा देगी। ऑक्सीजन टैंक हमारे पास पहले से ही है, उसी में से सप्लाई हो जाएगी और तब तक सिलेंडर है और हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए हैं। तो फिलहाल कोविड पेशेंट में किसी तरह की ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं। आज नरवाना के किसानों ने फसल की बोली न होने के विरोध में विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के आवास पर जाकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के निवास पर आज नरवाना मंडी के किसान पहुंचे, जिन्होंने अपनी समस्याओं के निवारण हेतु विधायक को ज्ञापन सौंपा। वह मांग की कि उनकी समस्याओं का जल्द ही निवारण हो। तो समाचार निर्देश में आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व Facebook पेज हरियाणा का रिपोर्टर देख सकते हैं। धन्यवाद।